नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। तेजस्वी यादव ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ, कहा केंद्र के कारण बिहार में सुधर रही हैं सड़कें। सुशील मोदी ने की तेजस्वी यादव की बर्खास्तगी की मांग, कहा न नौकरी न व्यापार, फिर कैसे बनाई इतनी संपत्ति। तेजस्वी की बर्खास्तगी की मांग पर सुशील मोदी पर भड़की राजद, कहा अपना सोर्स बता या फिर माफी मांगे। विजय सिन्हा का नीतीश तेजस्वी सरकार पर हमला, बोले निर्दोष को फंसाकर दोषी को बचाते हैं। ओवैसी बोले नीतीश ने पहले मोदी फिर तेजस्वी को कहा तलाक तलाक तलाक, अब कर रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त। चिराग पासवान बोले नीतीश कुमार के पास अब किसी भी समस्या का समाधान नहीं। भोजपुर में बोले उपेंद्र कुशवाहा, जनाना पार्टी बन गई है जेडीयू। बिहटा से अपहरण हुए टीचर के बेटे की मिली लाश, बदमाशों ने अपहरण के 1.5 घंटे बाद ही मार डाला, फिर 40 लाख की फिरौती भी मांगी। बेगूसराय में ट्रक ने पुलिस जीप को रौंदा, 3 जवान घायल। जमीनी विवाद में चाचा ने भतीजे को मारी गोली, मौत हो गई। और साथ ही अब खबरें विस्तार से। बिहार के पथ निर्माण मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री को बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही बिहार के 5 नेशनल हाईवे का काम जल्द पूरा कराने का आग्रह भी किया है। इस संबंध में तेजस्वी यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। यादव ने लिखा है कि बिहार में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए आपके मंत्रालय की ओर से किए जा रहे कार्यों के फलस्वरूप राज्य की सड़क संरचना राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित हो रही है और साथ ही इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूं। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित 150 करोड़ के आलीशान मकान को महज 4 लाख में कैसे खरीद कर मालिक बन गए, जबकि उन्होंने ना तो कभी नौकरी की और ना ही कभी व्यापार किया। क्रिकेट में भी फेल हो चुके हैं, उसके बाद भी इतनी संपत्ति उनके पास कैसे आई। मोदी ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात नीतीश कुमार करते हैं और साथ ही तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप है और वो उप मुख्यमंत्री के पद पर है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के मामले में उस पद से बर्खास्त करे। सीबीआई देरी से जांच नहीं कर रही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई हो, जिसका फायदा नीतीश कुमार को ही होगा। रविवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी द्वारा तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग पर आरजेडी ने पलटवार किया है। राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि सुशील मोदी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए या फिर भट्टी घोटाले की रपट सार्वजनिक करनी चाहिए। 1 महीने तक आपने बिहार की जनता के सामने भ्रामक खबर फैलाई और साथ ही मिट्टी घोटाले का प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। क्या मिला बताइए? आपने 1000 करोड़ बेनामी संपत्ति की बात की, फिर चुप्पी साध गए, कुछ नहीं मिला। हम जानना चाहते हैं कि आप 4 लाख में जमीन खरीदने के बाद कह रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप 4 लाख में जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं, तो बताइए कि आपका सोर्स ईडी सीबीआई में से कौन है। आप अपने सोर्स को सार्वजनिक करें, नहीं तो माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश तेजस्वी सरकार पर रविवार को जमकर हमला बोला। विजय सिन्हा ने कहा कि न बचाते हैं न फंसाते हैं। बिहार में लूट हत्या बलात्कार का साम्राज्य है, यही जनता राज है। बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो महागठबंधन की सरकार में जितना भी लूट हत्या बलात्कार प्रशासनिक अराजकता का शिकार लोग हुए, सबके आवेदन पर संज्ञान लेकर और स्पीडी ट्रायल चलाकर इन अपराधियों के संपत्ति को जब्त ही नहीं करेंगे, बल्कि बुलडोजर से ढवाएंगे भी और कुल फाइल खोलकर अंदर भी करेंगे। जितना ताकत है, जितना दिन सत्ता में बैठकर लूट हत्या बलात्कार कर लीजिए, निर्दोष को फंसा कर दोषी को बचा लीजिए। बिहार की जनता मान चुकी है कि यह सत्ता बदलेगी। 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख अजुद्दीन ओवैसी ने रविवार को किशनगंज के लोहागढ़ में नीतीश तेजस्वी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए पहले मोदी से निकाह किया, फिर ट्रिपल तलाक दे दिया, इसके बाद तेजस्वी यादव से वलीमा किया, फिर उन्हें भी तलाक दे दिया। पलटू राम किसने कहा था? धोखा देकर 3 वर्षीय तक सीएम बन गए। ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली का रास्ता सीमांचल से होकर गुजरता है और सीमांचल की लड़ाई के लिए मोदी और नीतीश के सामने मैं खड़ा रहूंगा। सीमांचल की हक की लड़ाई के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे।
लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को राजभवन पहुंचकर बिहार के गवर्नर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्हें बताया कि मुलाकात का कारण शिष्टाचार था। जब से महामहिम ने बिहार के गवर्नर का कार्यभार संभाला है, तब से उनसे पार्टी की उनके साथ कोई भ्रष्टाचार वाली मुलाकात नहीं हुई थी। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने महागठबंधन सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों को सजा न मिल पाना सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में अपराध रुकते नहीं हैं और साथ ही सीएम नीतीश से बिहार की जनता उम्मीद छोड़ चुकी है। निराश हम लोग भी हो चुके हैं। अब लगता नहीं कि नीतीश कुमार के पास कोई भी समस्या का समाधान बचा है। विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले आरजेडी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर लगातार हमलावर है। रविवार को भोजपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा, जेडीयू अब जनाना पार्टी बन चुकी है। वहां से नेता भागकर हमारे साथ आ रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाने के फैसले से पार्टी खात्मे की ओर जा रही है। हमारी बात को नीतीश ने इग्नोर किया, जिसका रिजल्ट सामने है। पटना के बिहटा से अगवा हुए 13 वर्षीय टीचर के बेटे तुषार कुमार का शव बिहटा के ईएसआईसी हॉस्पिटल के पीछे जले हुए अवस्था में मिला है। बताया जाता है कि अपहरण के 1.5 घंटे बाद ही तुषार कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, तो वहीं शव पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। फिर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अपहरणकर्ता ने कई बार तुषार के ही फोन से व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजकर फिरौती मांगी थी और साथ ही फिरौती नहीं देने पर हत्या की धमकी देता रहा। बता दें कि तुषार का अपहरण 16 मार्च को ही परिवार के परिचित मुकेश कुमार ने किया था। पुलिस ने अधजले शव की जांच कर ली है और साथ ही शव तुषार का ही है। अधजला शव शनिवार को पुलिस ने बरामद कर लिया था। फिर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि शव तुषार का ही है। तुषार की लाश मिलने से परिजनों के बीच कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में मातम का माहौल है। बेगूसराय में रविवार की अहले सुबह एक ट्रक ने पुलिस वाहन में टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं बताया जा रहा है कि सभी घायल जवानों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के पास SH-55 पर हुआ। बताया जा रहा है कि दरभंगा पुलिस के जवान कमांडर जीप में सवार होकर शनिवार को भागलपुर सेंट्रल जेल एक कैदी को पहुंचाने गए थे। कैदी को भागलपुर पहुंचाकर देर रात दरभंगा लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रक ने टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। बक्सर जिला के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के जयपुर गांव में रविवार की सुबह जमीनी विवाद को लेकर चचेरे चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। अस्पताल के लिए आरा लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर गांव एवं आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई और साथ ही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गई। बताया जाता है कि घर में खेत और एक मकान को लेकर करीब 1 वर्षों से विवाद चल रहा था और रविवार की सुबह जब वह अपने घर के बाहर झाड़ू दे रहा था, उसी दौरान उक्त लोगों से पहले कहा सुनी हुई और इसके बाद वो लोग गाली गलौज करने लगे। जब उसने उसका विरोध किया तो चाचा ने अपने भतीजे को गोली मार दी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।